अहमदाबाद में हुआ वो दर्दनाक हादसा जिसने हर भारतीय की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। अब इस हादसे में मरने वालों की शिनाख्त एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में डीएनए टेस्ट के जरिए लोगों के शवों की पहचान की शुरुआत हो चुकी है, जिससे मृतकों के परिजनों को उनके अपनों के शव सुपुर्द किए जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब 270 को पार कर चुका है। ये महज आंकड़ा नंबर तक सीमित नहीं है। इन आंकड़ों में दर्द है, पीड़ा है और अपनों से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने का गम। वो गम जो इनकी रगों में जिंदगी भर एक टीस की तरह बहता रहेगा और जब भी इस हादसे की याद आएगी तो आंखें लाजमी है नम हो जाएंगी। अहमदाबाद के अस्पतालों में परिजनों का जमावड़ा है। लोग अस्पताल की चौखट पर ही रात बिताने को मजबूर हैं, इस इंतजार में कि उन्हें उनके परिजनों के गुजर जाने के बाद कम से कम उनके शव तो सुपुर्द किए जाएं, ताकि वो अपनों को अंतिम विदाई दे सके। लेकिन इस हादसे के बाद शवों की पहचान हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हादसे में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान तक उनसे छीन ली गई और बस कोई रास्ता बचा है तो वो डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहचान की। और अहमदाबाद में हुआ वो दर्दनाक हादसा जिसने हर भारतीय की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। अब इस हादसे में मरने वालों की शिनाख्त एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में डीएनए टेस्ट के जरिए लोगों के शवों की पहचान की शुरुआत हो चुकी है, जिससे मृतकों के परिजनों को उनके अपनों के शव सुपुर्द किए जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब 270 को पार कर चुका है। ये महज आंकड़ा नंबर तक सीमित नहीं है। इन आंकड़ों में दर्द है, पीड़ा है और अपनों से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने का गम। वो गम जो इनकी रगों में जिंदगी भर एक टीस की तरह बहता रहेगा और जब भी इस हादसे की याद आएगी तो आंखें लाजमी है नम हो जाएंगी। अहमदाबाद के अस्पतालों में परिजनों का जमावड़ा है। लोग अस्पताल की चौखट पर ही रात बिताने को मजबूर हैं, इस इंतजार में कि उन्हें उनके परिजनों के गुजर जाने के बाद कम से कम उनके शव तो सुपुर्द किए जाएं, ताकि वो अपनों को अंतिम विदाई दे सके। लेकिन इस हादसे के बाद शवों की पहचान हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हादसे में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान तक उनसे छीन ली गई और बस कोई रास्ता बचा है तो वो डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहचान की। और अहमदाबाद में हुआ वो दर्दनाक हादसा जिसने हर भारतीय की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। अब इस हादसे में मरने वालों की शिनाख्त एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में डीएनए टेस्ट के जरिए लोगों के शवों की पहचान की शुरुआत हो चुकी है, जिससे मृतकों के परिजनों को उनके अपनों के शव सुपुर्द किए जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब 270 को पार कर चुका है। ये महज आंकड़ा नंबर तक सीमित नहीं है। इन आंकड़ों में दर्द है, पीड़ा है
और अपनों से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने का गम, वो गम जो इनकी रगों में जिंदगी भर एक टीस की तरह बहता रहेगा। और जब भी इस हादसे की याद आएगी तो आंखें लाजमी है नम हो जाएंगी। अहमदाबाद के अस्पतालों में परिजनों का जमावड़ा है। लोग अस्पताल की चौखट पर ही रात बिताने को मजबूर हैं, इस इंतजार में कि उन्हें उनके परिजनों के गुजर जाने के बाद कम से कम उनके शव तो सुपुर्द किए जाएं, ताकि वो अपनों को अंतिम विदाई दे सके। लेकिन इस हादसे के बाद शवों की पहचान हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हादसे में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान तक उनसे छीन ली गई और बस कोई रास्ता बचा है तो वो डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहचान की। और अहमदाबाद में हुआ वो दर्दनाक हादसा जिसने हर भारतीय की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। अब इस हादसे में मरने वालों की शिनाख्त एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में डीएनए टेस्ट के जरिए लोगों के शवों की पहचान की शुरुआत हो चुकी है, जिससे मृतकों के परिजनों को उनके अपनों के शव सुपुर्द किए जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब 270 को पार कर चुका है। ये महज आंकड़ा नंबर तक सीमित नहीं है। इन आंकड़ों में दर्द है, पीड़ा है और अपनों से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने का गम, वो गम जो इनकी रगों में जिंदगी भर एक टीस की तरह बहता रहेगा। और जब भी इस हादसे की याद आएगी तो आंखें लाजमी है नम हो जाएंगी। अहमदाबाद के अस्पतालों में परिजनों का जमावड़ा है। लोग अस्पताल की चौखट पर ही रात बिताने को मजबूर हैं, इस इंतजार में कि उन्हें उनके परिजनों के गुजर जाने के बाद कम से कम उनके शव तो सुपुर्द किए जाएं, ताकि वो अपनों को अंतिम विदाई दे सके। लेकिन इस हादसे के बाद शवों की पहचान हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हादसे में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान तक उनसे छीन ली गई और बस कोई रास्ता बचा है तो वो डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहचान की। और अहमदाबाद में हुआ वो दर्दनाक हादसा जिसने हर भारतीय की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। अब इस हादसे में मरने वालों की शिनाख्त एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में डीएनए टेस्ट के जरिए लोगों के शवों की पहचान की शुरुआत हो चुकी है, जिससे मृतकों के परिजनों को उनके अपनों के शव सुपुर्द किए जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब 270 को पार कर चुका है। ये महज आंकड़ा नंबर तक सीमित नहीं है। इन आंकड़ों में दर्द है, पीड़ा है और अपनों से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाने का गम, वो गम जो इनकी रगों में जिंदगी भर एक टीस की तरह बहता रहेगा। और जब भी इस हादसे की याद आएगी तो आंखें लाजमी है नम हो जाएंगी। अहमदाबाद के अस्पतालों में परिजनों का जमावड़ा है। लोग अस्पताल की चौखट पर ही रात बिताने को मजबूर हैं, इस इंतजार में कि उन्हें उनके परिजनों के गुजर जाने के बाद कम से कम उनके शव तो सुपुर्द किए जाएं, ताकि वो अपनों को अंतिम विदाई दे सके। लेकिन इस हादसे के बाद शवों की पहचान हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हादसे में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह झुलस गए कि उनकी पहचान तक उनसे छीन ली गई और बस कोई रास्ता बचा है तो वो डीएनए सैंपलिंग के जरिए पहचान की।